Good morning, my dear students. Welcome to my channel Free Academy पढ़ाई ओनली। प्यारे बच्चों, आज का जो ये वीडियो है ये क्लास 8th के बच्चों के लिए है। और जो बेटा प्यारे बच्चे, आपका जो एग्ज़ाम है साइंस का 4 मार्च को बेटा आप लोगों का एग्ज़ाम है साइंस का। तो कई सारे बच्चों का ये आया था कि सर थोड़ा सा एक सैम्पल पेपर टाइप का कुछ ऐसा आप सेंड कर देते जिससे आइडिया लग जाता मुझे कि कैसा पेपर आएगा। तो बेटा ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन 2023-2024 यानी कि जो लास्ट ईयर का जो बेटा पेपर था साइंस का आपका, तो सेम क्वेश्चन पेपर बेटा मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला है, क्या पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का, क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेटा कि अगर आप आज के पेपर को आज इस पेपर को भी बहुत अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है बेटा रिपीट होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है सिमिलर होंगे। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तब आप खुद मुझे बताएंगे कि ये सर बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे हमें मिलते जुलते मिले हैं। अब मैं ये नहीं कहता बेटा कि सेम लाइन सेम एज इट इज क्वेश्चन आएगा, बट यस क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, क्वेश्चन का जो लेवल है डिफ़िकल्टी लेवल वही रहेगा बेटा, और लगभग कंसेप्ट्स भी वही रहेंगे, बस उसको थोड़ा सा घुमा फिरा करके आपको बताया जाएगा। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्वेश्चंस को एक साथ करेंगे। और आपको अगर लगता है बेटा कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसको बहुत अच्छे से देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा बेटा जब आपका 4 मार्च को जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा आपका साइंस का, तो आपके उस पेपर का सॉल्यूशन भी आपको जो है बेटा इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप जो है पॉजिटिव नोट पर इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, और फिर जब आपका साइंस का एग्ज़ाम हो जाए तो आप दोबारा जो है बेटा मेरे साथ डिस्कस करें। अगर आपको कोई डाउट होता है बेटा तो कमेंट करें, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी मीडियम। जीवाश्मी ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है। तो बेटा ये आपका सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ध्वनि निर्वात में सरलता से गमन करती है। निर्वात का मतलब होता है बेटा खाली जगह। तो कह रहा है कि जो ध्वनि है वो निर्वात में बहुत अच्छे से गमन करेगी। नहीं बेटा, निर्वात में तो आवाज़ सुनाई देती भी नहीं है क्योंकि वो गमन नहीं करती, इसलिए ये असत्य है। गेहूं एक खरीफ फसल है। खरीफ नहीं है बेटा, ये एक रबी फसल है बेटा। क्या है ये आपका रबी फसल है। तो इसलिए बेटा ये भी क्या आपका असत्य है। हम वायुमंडलीय दाब के बिना जीवित नहीं रह सकते। हमारे ऊपर बेटा जो लगने वाला दाब है वायुमंडल के द्वारा, जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, तो वह बिल्कुल ज़रूरी है। अगर वो ना हो तो बेटा जिंदा रहना मुश्किल है, इसलिए असत्य वो। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा कि ये आपका सत्य है। आगे बढ़ते बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डैश का उपयोग रेलगाड़ी को चलाने के लिए इंजन में भाप बनाने के लिए होता था। तो बेटा इसका यूज जो है बेटा कोयले की बात हो रही है यहाँ पर, कि हम लोग क्या करते थे बेटा, कोयले का जो प्रयोग जो है ट्रेन को चलाने में क्या करते थे। अगला है ध्वनि का संचरण, यानी संचरण का मतलब होता है बेटा एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ध्वनि का संचरण गैस, द्रव या डैश में होता है। तो किस में होता है बेटा, ठोस में। तो इसमें क्या हो जाए बेटा, ठोस। निषेचित अंडों को हम क्या बोलते हैं। जब अंडा निषेचन होता है तो उस अंडे को क्या कहा जाता है बेटा, तो इसका उत्तर है बेटा युग्मनज। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, युग्मनज। आगे बढ़ते बेटा, जुलाई में डैश के उपयोग से श्रम, अच्छा बेटा ये जुलाई नहीं है बेटा, ये जुताई आना चाहिए। जैसे खेतों में जुताई की जाती है तो इसका प्रयोग अगर हम करें तो श्रम और समय दोनों की बचत होती है। उससे बेटा हम लोग कल्टीवेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, कल्टीवेटर। उसके बाद बेटा किण्वन को परिभाषित कीजिए। तो बेटा ये किण्वन का मतलब जो है, जैसे हम क्या करते हैं बेटा, जब चीनी को बेटा जब हम लोग अल्कोहल में बदलते हैं, चीनी को बेटा हम लोग जब अल्कोहल में बदलते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, किण्वन।
फिर कह रहा है बेटा कि दो धातुओं के नाम बताने हैं जो विद्युत का चालक है। तो बेटा आप कॉपर लिख सकते हो, है ना, आप सिल्वर लिख सकते हो, आप बेटा एल्यूमिनियम लिख सकते हो। ये सब के सब क्या है बेटा, विद्युत के चालक हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, अब इंग्लिश मीडियम आ गया। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दिस इज ट्रू। ठीक है बेटा। साउंड्स कैन इजीली ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, नो बेटा, साउंड्स विल नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, सो इट इज फॉल्स। Wheat are part of the kharif crop, no beta, it's a rabi crop, so again this is false. We cannot survive without atmospheric pressure, बिल्कुल बेटा सही है ये, true. Dash was used in railway engines to produce steam to run the engine, बताया था बेटा coal. Sound can propagate, propagate मतलब travel करना, gas, liquid and solid. ठीक है बेटा। fertilized egg जो होता है बेटा, ठीक है बेटा, आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वही जो आपको बताया था यूगमर्स वाला, तो उसको हम क्या बोलते थे इंग्लिश में, क्या होते हैं, जाइगोट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन प्लगिंग डैश आर यूज टू सेव लेबर एंड टाइम, तो बेटा क्या आ जाएगा, कल्टीवेटर। फर्मेंटेशन क्या होता है सर, फर्मेंटेशन बेटा कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। नेम टू मेटल्स, तो बेटा आप लिख सकते हो एल्यूमिनियम लिख सकते हो, कॉपर लिख सकते हो, सिल्वर लिख सकते हो बेटा। आफ्टर दैट फिर से बेटा आपका हिंदी मीडियम का क्वेश्चन आ गया। यदि एक आपतित कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण बेटा उसके बराबर ही होगा, तो 30 डिग्री होगा। आंतरिक निषेचन करने वाले दो जंतुओं के नाम बताने बेटा, तो कुछ भी है, यानी कि ये कह रहा है कि जो निषेचन जिनके शरीर के अंदर होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, गाय लिख सकते हैं, भैंस लिख सकते हैं, बफेलो है ना, काउ, बफेलो, ह्यूमन बींग्स भी इसी में आएंगे। उसके बाद बेटा कोयला गैस किस प्रकार प्राप्त होती है, तो कोयला गैस बेटा क्या करते हैं ना हम लोग, जब हम लोग कोयले को कोक में बदलते हैं तो उस दौरान जो बेटा कोल गैस का निर्माण होता है, और इसको बेटा हम लोग उपयोग लिखना है तो ईंधन के रूप में इसका बेटा प्रयोग करते हैं हम लोग, ईंधन के रूप में। 4 ऐसे पदार्थ के नाम बताइए जो कोलतार से बनाई जा सकती है, तो बेटा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, या आपकी बुक में एक टेबल भी दे रखा है, उस टेबल में से आप देख करके इसको याद कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलर है, डाई है ना, ये सब चीज़ें इसमें यूज होती है। श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि, देखिए बेटा हम ध्वनि को जो है बेटा हर्ट्ज में नापते हैं, और ध्वनि 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में नापी जाती है। तो जब ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होती है तो उसको हम लोग अश्रव्य कहते हैं, और अगर 20 से ज़्यादा होती है बेटा तो उसको हम लोग पराश्रव्य कहते हैं, और 20 से 20,000 के बीच में जो ध्वनि होती है बेटा उसको हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है बेटा। अगला है, क्या विद्युत लेपन हमारे लिए उपयोगी है, बिल्कुल बेटा, विद्युत लेपन से जो पदार्थ है उसको जंग से बचाया जा सकता है, दिखने में वो सुंदर होता है। क्या शुद्ध जल विद्युत का संचालन करता है, नहीं बेटा, शुद्ध जल में क्या होता है, आयंस नहीं होते हैं, इसलिए वो विद्युत का संचालन नहीं करेंगे। अनप्रजक जंतु किन्हें कहते हैं, तो अनप्रजक बेटा जंतु वे जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे बेटा सांप हो गए, पक्षी हो गए, है ना। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं बेटा, एक इस प्रकार का जनन जिसमें मादा और नर दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जनरली जो है बेटा पौधे वगैरह जो हैं, बहुत सारे पौधे भी होते हैं, और जैसे इसके अलावा जैसे प्रोटोजुआ है ना, अमीबा, ये सब बेटा अलैंगिक जनन के अंदर आते हैं। स्पाइरोगायरा। लैंगिक जनन करने वाले 4 जीवों के नाम बताइए। इसमें तो बेटा देखो मनुष्य तो है ही लैंगिक जनन, इसके अलावा बेटा गाय हो गई, है ना, कुत्ता हो गया, ये सब के सब क्या है बेटा लैंगिक जनन करने वाले 4 जीवों के उदाहरण हैं। अगला है बेटा इंग्लिश मीडियम है। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। 2 एनिमल्स जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं बेटा, आप कोई भी काउ बफेलो कुछ भी लिख सकते हैं। कोल गैस बेटा कैसे ऑब्टेन होता है, बताया था अभी आपको, कोल से जब आप कोक बनाते हैं बेटा तो जो गैस रिलीज होती है उसको हम कोल गैस कहते हैं, और इसको यूज में आप लिख देंगे फ्यूल की तरह। 4 प्रोडक्ट बताइए जिसका जो बेटा कोलतार से बनाया जाता है,
अगेन बेटा मैं फिर से वही कहूँगा कि टेबल में बहुत सारे इसके यूजेस दे रखे हैं, आप इसको जरूर कर लेंगे। ऑडिबल इनऑडिबल बेटा साउंड, वही बताया बेटा कि जो 20 से 20,000 हर्ट्स के बीच में जो साउंड होती है उसे हम लोग ऑडिबल कहते हैं। 20 से कम और 20,000 से ज़्यादा जो साउंड होती है उसे हम लोग इनऑडिबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या यूजफुल है? बिल्कुल बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को डिपॉजिट करते हैं। तो बिल्कुल बेटा ये यूजफुल है हमारे लिए, क्योंकि ये जो है कोरोजन से बचाता है मेटल्स को, उसका जो अपीयरेंस है बेटा, लुक है, उसको सुंदर करता है। नेक्स्ट बेटा, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एक्सप्लेन, कि क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नो, क्योंकि बेटा उसके अंदर आयंस नहीं होते। ओवीपेरस बेटा, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उन्हें हम लोग ओवीपेरस कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे बेटा जो अमीबा हो गया है ना, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, तो ये सब बेटा जिसमें मेल और फीमेल गैमेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंगल पेरेंट से जो है न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेम 4 ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो 4 ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं उनके एग्जांपल्स बताने हैं। तो बेटा कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें, काउ लिख सकते हैं, डॉग लिख सकते हैं बेटा, ह्यूमन बींग्स लिख सकते हैं, है ना, बफेलो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, संपर्क बल को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। संपर्क बल मतलब ऐसा बल बेटा जिसमें दो वस्तु के बीच में जो है संपर्क होना जरूरी है। तो इसमें बेटा एक तो जो है आप लिख सकते हैं बेटा, जैसे फ्रिक्शन को बेटा क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं, तो घर्षण बल बेटा हो गया आपका। उसके अलावा बेटा जो मस्कुलर जो फोर्स है, यानी जो हमारे शरीर का जो शारीरिक जो बल जो होता है बेटा, वो भी जो है हमारा घर्षण बल का उदाहरण है। सीएनजी क्या होता है बेटा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कोई 2 लाभ बताइए। लाभ का मतलब बेटा कि क्या फ़ायदा है, प्रदूषण कम करता है बेटा, है ना, प्रदूषण कम करेगा, और ये साफ़ सुथरा फ्यूल है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान है, कुछ भी ले सकते हैं। पेट्रोलियम बेटा प्रकृति में कैसे बना था, ये आपकी बुक में बहुत अच्छे से समझा रखा है बेटा, इसको जरूर कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम से बेटा जो जो उत्पाद प्राप्त होते हैं इसका भी बेटा एक टेबल दिया हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है? तो बेटा हमारे जो मनुष्य के गले के पास जो है वाद्य यंत्र होता है, और वहाँ से वो वाद्य तंतुओं से जुड़े होते हैं, और जब वे तंतु आपस में कंपन करते हैं तो ध्वनि का निर्माण होता है। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण तो बेटा साउंड बॉक्स वगैरह, तेज़ आवाज़ में गाना बजाना, लाउड स्पीकर्स, गाड़ी घोड़े की आवाज़ें, है ना, ट्रैफिक के अंदर जो शोर है, बड़े बड़े कारखाने, ये सब क्या है बेटा, ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बेटा क्या होता है, समान आकार का बनता है बेटा, आभासी बनता है बेटा, समान दूरी पे बनता है। तो ये सब कुछ इसके जो है बेटा गुण हैं जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं। दाब को परिभाषित कीजिए। दाब बेटा इसमें आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, साथ साथ परिभाषा भी, P = F/A, यानी कि बेटा किसी निश्चित क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। क्या द्रव और गैस भी दाब डालते हैं? बिल्कुल बेटा, द्रव और गैस दोनों ही दाब डालते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। कॉन्टैक्ट फोर्स, तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, दीज आर द कॉन्टैक्ट फोर्स। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एडवांटेज क्लीन, इजी टू ट्रांसपोर्ट। हाउ वाज पेट्रोलियम, बेटा ये आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, तो इसको बेटा अपनी बुक से ही करें, और जरूर करें बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ह्यूमंस कैसे बेटा साउंड प्रोड्यूस करते हैं? तो बेटा हमारे पास जो है वोकल कोड्स होते हैं बेटा, वॉइस बॉक्स, जो वॉइस बॉक्स हमारे गले के अंदर, उसमें वोकल कोड्स होते हैं बेटा कनेक्टेड, और जब वो वोकल कोड्स वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। नॉइज पोल्यूशन के बेटा मेजर रीजन्स, तो लाउड म्यूजिक, है ना, चाहे लाउड स्पीकर्स पे, ट्रैफिक, हैवी इंडस्ट्रीज। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, तो बेटा सेम साइज का बनता है ना, वर्चुअल बनता है, लेटरली इन्वर्टेड बनता है, यानी लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखता है। प्रेशर क्या होता है बेटा,
फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। क्या लिक्विड्स एंड गैसेज भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं? तो यस, बिल्कुल करते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के। सिर्फ मार्किंग करनी है, मैचिंग करनी है बेटा, और आपको 6 मार्क्स जो है मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको इन क्वेश्चन को बेटा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही समझदारी से करना है बेटा। बहुत सिंपल है बेटा। देखिए, साधारण नमक है, तो साधारण नमक को बेटा जनरली हम किस में यूज़ करेंगे? तो मांस और मछली में। चीनी का बेटा प्रयोग जैम और जेली में। स्ट्रेप्टोमाइसिन बेटा ये एक एंटीबायोटिक है। वायरस बेटा एड्स के लिए हो जाएगा। प्लाज्मोडियम बेटा मलेरिया के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा ये हो गया। अब देखो बेटा, रेखांकित शब्द को सही करके निम्नलिखित कथन को पुनः लिखिए। तो बेटा देखो, इसमें क्या है, अगर आप बुक को रीड करके आएंगे तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे बेटा। जैसे लिखा है, जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिजैविक उत्पन्न करता है। तो प्रतिरक्षक आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रतिरक्षक। जुकाम एक असंचरणीय रोग है, तो ये गलत है, संचरणीय रोग है, फैलने वाला। गेहूं की रस्ट जीवाणु से होने वाला है, जीवाणु से नहीं होगा बेटा, यहाँ पे कवक आएगा। मलेरिया कुत्ते के काटने से होता है, नहीं बेटा, मच्छर के काटने से होता है। पाश्चरीकरण में दूध को हम 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, नहीं बेटा, हम 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। चिकन पॉक्स है ना बेटा, ये सारे बेटा आपकी टेबल्स में से ही क्वेश्चंस आएंगे और बड़े ही आसान आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। फिर बेटा ये वही मैच द कॉलम है जो अभी हम कर चुके हैं, ये फिर से वही है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से एंटीबायोटिक्स की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? कि बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। नॉन कम्युनिकेबल की जगह पे क्या आ जाएगा? कम्युनिकेबल। यहाँ पे बेटा बैक्टीरिया की जगह पे बेटा है ना, ये हो जाएगा आपका। ऐसे बेटा डॉग की जगह पे आपको सही वर्ड लिखना है, 40 डिग्री सेल्सियस की जगह पे सही वर्ड लिखना है आपको। चिकन पॉक्स की इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया की जगह बेटा सही वर्ड लिखना है। तो इस तरीके से बड़े आसान आसान से क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद बेटा जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स बड़े ही आसान क्वेश्चंस होते हैं बेटा। हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स होता है और बस टिक करना होता है आपको। तो इससे आसान और इससे ज़्यादा स्कोरिंग बेटा सेक्शन नहीं होता है, तो बहुत ही आराम से करना है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो बेटा इसमें कपास होता है, धान होता है, मक्का होता है, सरसों नहीं होता है बेटा। रबी की फसलें बोई जाती हैं, सर्दियों में बोई जाती है बेटा, तो अक्टूबर से मार्च लिखना है। कौन सा कृषि का चरण नहीं है? बुआई, सिंचाई, वर्षा, कटाई। तो बेटा वर्षा जो है कृषि का चरण नहीं है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि प्राप्त होता है पौधों के अपशिष्ट से, बिल्कुल ठीक है। जंतु के अपशिष्ट से, बिल्कुल ठीक है, तो यानी बी हो जाएगा। उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में आ गया। विच वन इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? तो मस्टर्ड। रबी क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर टू मार्च। विच वन इज नॉट अ स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर? रेन। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट, so both A and B. And then 14th क्वेश्चन, कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है बेटा? तो विद्युत मोटर। फ्यूज तार होती है उच्च गलनांक, निम्न। तो निम्न गलनांक बेटा तभी तो जल्दी मेल्ट होगी ना। घर में एमसीबी का उपयोग किया जाता है वोल्टेज बढ़ाने हेतु, वोल्टेज घटाने हेतु, परिपथ को तोड़ने हेतु। तो बेटा सर्किट को तोड़ने के लिए क्या जाता है, जिससे कि घर के अंदर लगने वाले जो विद्युत के उपकरण हैं उन पे नुकसान न हो। कंपास की सुई इंगित करती है बेटा, कंपास की दिशा क्या होती है? नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण, तो डी पार्ट उत्तर दक्षिण। इस तरह से बेटा आगे इंग्लिश मीडियम आ गया फिर से। विच इक्विपमेंट यूजेज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? मोटर। फ्यूज वायर कैसा होना चाहिए बेटा? लो मेल्टिंग पॉइंट। एमसीबी का क्या काम है बेटा? ब्रेक द सर्किट। एंड देन नीडल ऑफ कंपास पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इस तरीके से बेटा हमारा 14th क्वेश्चन भी हो गया। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है? आभासी मतलब बेटा जो स्क्रीन पर जिसको नहीं दिखा सकते। तो बेटा उत्तल दर्पण। वाहनों में पीछे देखने हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है बेटा? उत्तल दर्पण का। दंत चिकित्सक
तो बेटा दर्पण, कौन सा दर्पण का प्रयोग करेगा बेटा? तो अवतल दर्पण का, क्योंकि उसको बड़ा देखना होता है। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो बेटा उत्तल दर्पण तो है ही, है ना। अवतल वास्तविक देखना है आपको, तो बेटा आपका हो जाएगा ये। और इसमें ये बेटा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस हो जाएगा बेटा। तो इस प्रकार से बेटा जो है ये आपका हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर था क्लास 8th का पिछले साल का, जो बेटा मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको इससे आइडिया लगेगा कि पेपर कैसा आएगा आपका। और ट्रस्ट मी, अगर आपने इस सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लिया बेटा, तो भी आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अभी भी कोई चैप्टर अगर आपका डाउटफुल है बेटा, तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। इसके बाद बेटा एग्ज़ाम के बाद आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद बेटा हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।